ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जीऊं तो मातृभूमि के लिए, मरूं तो मातृभूमि के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आजादी का ये पर्व पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आजाद आप हैं, आजाद हम हैं, सिर्फ और सिर्फ वीर सैनिकों की वजह से। उन वीर सैनिकों की वजह से जो सरहद पर तैनात हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना छांव देख रहे हैं। तो चलिए वीर सैनिकों के बीच उनसे बातचीत करते हैं। आज देश आजाद है, आज हम आजाद हैं, सिर्फ और सिर्फ उन वीर सैनिकों की वजह से जो हमेशा सरहद पर तैनात रहते हैं। तो देश के उन वीर जवानों के बीच में हम पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। आजादी के इस विशेष अवसर पर हम इनसे जान लेते हैं कि सरहद पर जब ये मौजूद होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और तमाम भारतवासियों के लिए किस प्रकार से ये रक्षा करते हैं। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, बॉर्डर पर भी हमेशा से ही आप मौजूद रहते हैं। किस तरह से आप फील करते हैं आज हम आजाद हैं, आज भारत देश आजाद है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से? सबसे पहले मैं मेरी और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये देश आज़ाद है तो हमें इस आज़ादी के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम रात के समय जाग रहे हैं तो हमारा देश पूरी उससे चैन की नींद सो रहा है। तो आजादी के दिवस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हम 24/7 हावर्स सरहद पर तैनात हैं, मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। आप सभी देशवासी हर्षोल्लास के साथ इस आजादी के पर्व का जश्न उठाएं। आप लोग परिवार से कोसों दूर हैं, परिवार से बहुत दूर हैं, और आजादी का ये दिवस आप जो हैं वो अपने बहन और अपने भाइयों के साथ मना रहे हैं। किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? मैम अच्छा लग रहा है, ये भी परिवार की तरह है, जैसे घर पे परिवार की तरह ये भी अपने हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छे से ड्यूटी दे रहे हैं। आगे कुछ हुआ तो देश के लिए आगे रहेंगे। अब जब से बीएसएफ में आए हैं, पहला बीएसएफ है, हमारा देश है पहले। कितने वर्ष हो गए आपको काम करते हुए और हमेशा सीमा पर मौजूद रहना, हमेशा सुरक्षा करते रहना भारतवासियों के लिए? हम अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम महफूज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैम आप लोगों का सपोर्ट का वजह से हम लोग भी देश का अच्छा से सेवा कर पा रहे हैं, ड्यूटी दे पा रहे हैं। देश के लिए दो लाइनें। हम यहाँ पे जब तक खड़े हैं तो पूरे देशवासियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 24/7 एक्टिवली बॉर्डर पे डिप्लॉय हैं, तो हम वो मनाए हम मनाए, एक ही बात है। हमारी वजह से अगर वो घर में सुरक्षा महसूस कर रहे हैं और महफूज हैं, तो हम ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू। आप देशवासियों को किस तरह से अपना वक्तव्य जाहिर करेंगे कि आप लोग सुरक्षित हैं क्योंकि हम हैं? नमस्कार मैम, पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैम हमें गर्व है कि हमने बीएसएफ ज्वाइन की है, हमारी फोर्स फर्स्ट डिफेंस फोर्स है। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि हम 24 घंटे तैनात हैं, वो आराम चैन की नींद सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और वो 15 दिवस अच्छे से मना सकते हैं। इस वक्त आप बॉर्डर पर मौजूद हैं और काफी गर्व भी महसूस होता होगा। हालांकि हर किसी को गर्व महसूस होता है जब हम अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ अगर हम हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि कभी कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया हो या फिर कभी इमोशंस आगे आ गए हों? होता है कई बार, लेकिन मैडम जैसे हमारे साथी रहते हैं तो जैसे एक परिवार हमारा उधर है और एक जे परिवार है, तो इनके साथ जो भी मतलब त्योहार होते हैं उनको सभी सेलिब्रेटर मिलके करते हैं, तो फिर इतना महसूस नहीं होता। आजादी का ये दिवस आप किस तरह से मना रहे हैं? बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं मैम, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे से बड़ा एंजॉय करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत देश के लिए, भारत के उन तमाम बहन भाइयों के लिए? मुझे बहुत गर्व है कि मैं बीएसएफ का जॉब कर रही हूँ, अपने सीमा सुरक्षा बल के लिए जॉब कर रही हूँ।
हमारा ये मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जब तक हम जीवित हैं तब तक आखिरी दम तक लड़ेंगे। यदि हम शहीद भी हो जाते हैं तो हमें कोई गम नहीं है। बाकी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने देश की रक्षा करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बाकी अन्य काम की अपेक्षा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी खड़ी हो जाती है, हम छोटे होते थे तब कई बार ये भी कहा जाता, हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार ऐसे ऐसे लफ्ज यूज कर दिया करते थे कि नहीं लड़कियां बाहर जाकर क्या करेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ना सिर्फ ये चीजें बीएसएफ ज्वाइन की बल्कि कितनी कितनी ऐसी लाइनें हैं जहां पर लड़कियां बढ़ चढ़कर आगे भी काम कर रही हैं। तो उन तमाम लड़कियों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ के हिस्सा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन के लिए, कुछ मतलब समय के लिए कुछ वो बोलते हैं कि हाँ लड़कियां नहीं कर सकेगी, नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मन में ठान लेने से सब कुछ होता है। तो देश की बहनों के लिए, देश की उन माओं के लिए आप क्या कुछ मोटिवेशनल कुछ कहना चाहते हैं कि आगे बढ़कर आप काम इसी तरह से करते रहिए? मैं अपने देशवासियों की सभी महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि अपने घर परिवार से बाहर निकल के भी अगर वो कुछ करना चाहती हैं, उनके मन में ये है कि हमें अपने करियर में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ लक्ष्य है, तो उसको अपने परिवार से बातचीत करके उसको अच्छे से मतलब दृढ़ विश्वास के साथ आगे आएं और उसमें हिस्सा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सब लोग, क्योंकि जब जब आजादी का दिवस आता है तो हम ये जरूर कहते हैं कि हम हमारी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से ही आजादी का दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं। आज हम भी मना रहे हैं, आज आप भी मना रहे हैं। किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप और कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पर काम करते हुए? मेरे को 36 साल हो गई। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि संसार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का मैं सदस्य हूँ और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके खून का एक एक कतरे का बदला हम लेंगे। और अभी लेटेस्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के भी दांत खट्टे किए। तो देश को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आजादी के दिवस में? 2 पंक्तियां मैं चाहूंगी कि आप चाहे गाकर चाहे कुछ भी अच्छा सा। मैं भारत देशवासियों को यही संदेश देना चाह रहा हूं कि सीमा के ऊपर प्रथम पंक्ति के अंदर जब तक बीएसएफ खड़ी है वो चैन की नींद सोए और ये स्वतंत्रता दिवस का जश्न खूब खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाए। देश अगर आजादी दिवस मना रहा है तो वो आपकी वजह से ही मना रहा है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप भारतवासियों के लिए और भारतवासियों की बहन और भाइयों के लिए? ये पूरे देश के लिए है कि हमें अपने सीमाओं की रक्षा का जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसको हम भलीभांति 24 आवर्स देखभाल करते हैं। और अगर हम अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ पूरे देश की जो बॉर्डर पर जितनी पब्लिकेशन है सबको हम बड़ी सुरक्षा का उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। और यह है बड़े गर्व की बात है कि हम देश की प्रथम पंक्ति में जो है काम करते हैं। ये हमें बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व महसूस होता है। जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आती हैं, ऐसा नहीं है। आपकी भी जिंदगी में ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा, कितनी दफा ऐसा हुआ होगा, कई चुनौतियां भी सामने आई होंगी। तो किस तरह से आप डटकर सामना करते हैं? मैडम हमारे सामने कोई भी चुनौती आती है, हमारे सीनियर अफसर हैं, सबॉर्डिनेट अफसर हैं, उसी हिसाब से उनको वो हमारे को मोटिवेट करते हैं कि ये जो परेशानियां हैं इनसे घबराना नहीं है। ये अपने जो देश की सेवा कर रहे हो, ये देश की सेवा के दौरान ये चुनौतियां आती हैं, इनसे घबराना नहीं। वो हमारे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, समय समय करते रहते हैं, समय समय बॉर्डर में निरीक्षण करते हैं कि हाँ किसी चीज की कमी की कोई मतलब परेशानी है तो बताओ। आजाद हिंद के वासी हैं हम। मैं चाहूंगी कि आप भारत देश के लिए और भारत देश की उन बहनों के लिए, भारत देश के उन भाइयों के लिए 2 लाइनें। उस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जिस देश की निगाहबान है आंखें, जिस देश की निगाहबान है आंखें। थैंक यू। विनय जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे बीएसएफ ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए? सबसे पहले तो सीमा सुरक्षा बल की ओर से सभी भारतीय वासियों को स्वतंत्रता की हार्दिक बधाइयाँ। मुझे बीएसएफ में अप्रोक्स 16 साल हो चुके हैं और मुझे मेरे फादर भी सीआरपीएफ में थे, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली उनको देख के। उसके बाद हमने भी सोचा कि फादर को देख के हमें देश की सेवा करनी चाहिए और देश की सेवा में अभी हम
पिछले 16 साल से तत्पर खड़े हैं और ये सबकी अपनी सीमाओं की परिवार से बहुत दूर हैं। हालांकि कई दफा ऐसा भी होता है कि परिवार की याद भी आती है, लेकिन हाँ उसी वक्त दिमाग में, उसी वक्त मन में ये आ जाता है कि नहीं, हमें देश की सेवा करनी है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो सिचुएशन थोड़ा बहुत हर घर में ही है, पर उन सिचुएशन को हैंडल करना हमारी ये बेसिक ट्रेनिंग में हमको सिखाया गया है। हमें उस तरह से प्रिपेयर किया चुका है कि हम हर जगह अपने पेशेंस को बनाए रखें और जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं हम उनको सही से निभाएं। हम कहीं भी ऐसा ना करें कि हमें इस तरह के जो 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग है उसे हर तरह से प्रिपेयर किया गया है। नयन जी, आप इस वक्त बीएसएफ में लगातार काम कर रहे हैं, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं तमाम भारतवासियों को कि आपको प्रेरणा कहां से मिली और आगे बढ़ चढ़कर किस तरह से हिस्सा लिया जाना चाहिए, तमाम चुनौतियों से हमें किस तरह से सामना करना चाहिए। पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा सेवा 16 साल लगभग हो चुके हैं। हमारा एक मोटो है बीएसएफ में, जीवन पर्यंत कर्तव्य है। हमें ये सिखलाई देती है ट्रेनिंग में कि डटकर कैसे बॉर्डर पे लड़ा जा सके, हमारा साथियों को कैसे ख्याल रखा जाए। हमारा साथी को जब तक हमारा सांस रहेगा, हमारा एक बूंद भी रक्त शरीर में रहेगा, तो हमारा साथी, हमारा देशवासी के लिए ख्याल कैसे रखना है। जैसे आगे बीएसएफ से हमें चुना गया है तो हम प्राउड फील करते हैं कि इतना बड़े अच्छी फोर्स है। हम भी जाके बताते हैं घर पे कि इतना बड़ी फोर्स में हमें चुना गया, सेवा का मौका दिया गया है। हम मेरे माँ बाप को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छे फोर्स में मेरे को मौका दिया गया है। और मैं भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक बीएसएफ रहेगी, जब तक हमारा सीमा पर ही रहेगी, तब तक चैन की नींद सो सकते हैं और निष्ठावान से अपना कर्म कीजिए। डेट मतलब ड्यूटी टू डेथ जो लिखा है वो हम करेंगे, निष्ठा से पालन करेंगे। आजादी के इस दिवस पर आप परिवार को कोई संदेश देना चाहते हैं, भारत देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, बीएसएफ में सबसे बड़ी अच्छा नौकरी है। मेरा बीएसएफ में हो गया 18 साल, तो मेरे को ये चीज़ है, मेरा अंकल से मिला है। अंकल भी बीएसएफ में जॉब करते थे, वो भी 30 साल करके रिटायर गए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरे को बीएसएफ का नौकरी बहुत अच्छा लगा और बीएसएफ में हम नौकरी करते रहेंगे। तो देखिए, साहस के साथ और एक विश्वास के साथ लगातार ये जो वीर सैनिक हैं वो बॉर्डर पर तैनात तो रहते ही हैं, और इसी के साथ ही हम लोग अगर निश्चिंत हैं, हम अपने घर पर अगर महफूज हैं, हम अपने घर पर सुरक्षित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन वीर सैनिकों की वजह से। दिल के खून है
तो देश की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए हमेशा से ही वीर जवान जो हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं, सरहद पर हमेशा तैनात रहते हैं। ना ये धूप देखते हैं, ना ये दिन देखते हैं और ना ही ये छांव देखते हैं। इसलिए आज हमने वीर जवानों से बातचीत की और उनसे जाना कि उनका जो ये एक्सपीरियंस है बीएसएफ में वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो आजादी का ये दिवस आप भी अपने परिवार के साथ मनाइए और ये दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि हमारे वीर जवान जो हैं, बीएसएफ वाले जो जवान हैं, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।